क्या आपने कभी सुना है एक छोटे से ब्राह्मण के बारे में जिसने 3 कदमों में एक महाराक्षस राजा को हराया? यह कथा है भगवान विष्णु के चौथे अवतार वामन की। वामन ने 3 पग में त्रिलोक को नापकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। यह कथा शुरू होती है राजा बलि से। राजा बलि एक महाराक्षस थे जिन्होंने कठोर तप और भक्ति के बल पर तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को जीत लिया था। बलि का अहंकार अब बहुत बढ़ गया था। देवता इस स्थिति से परेशान हो गए और भगवान विष्णु से न्याय की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन भगवान विष्णु के चौथा अवतार था, लेकिन यह भगवान विष्णु का मानव रूप में पहला अवतार था, जो एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुआ था। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माँ अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका रूप बिल्कुल साधारण था, एक छोटे से ब्राह्मण की तरह, लेकिन इस साधारण रूप में भी उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में प्रवेश किया और उनसे 3 पग भूमि मांगने का निवेदन किया। राजा बलि ने उन्हें यह भूमि देने का वचन बिना किसी संकोच के दे दिया, क्योंकि वामन का रूप बहुत सरल और निर्दोष था। वामन ने पहला कदम पृथ्वी पर रखा। जैसे ही उनका पैर पृथ्वी पर पड़ा, पूरी पृथ्वी उनके कदम में समा गई। इस अद्भुत दृश्य को देख के राजा बलि दंग रह गए। वामन ने दूसरा कदम आकाश की ओर बढ़ाया और पूरा आकाश उनके कदम में समा गया। अब बलि को यह समझ आ गया कि वह एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वामन ने तीसरा कदम जैसे ही उठाया, राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। अब राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु के सामने पूरी तरह से अधीन है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गए। वामन ने 3 पग में त्रिलोक को नापकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि ने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या को भगवान विष्णु के सामने अर्पित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह हर वर्ष पाताल लोक से धरती पर अपने लोगों के पास लौट सकते हैं और उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इस दिन को ओणम के रूप में भी मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है। ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल और विशेष भोजन शामिल होता है। ओणम केरल की संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर में फैले मलयाली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता और समर्पण में असाधारण शक्ति होती है। भगवान विष्णु ने छोटे वामन के रूप में अपनी शक्ति दिखाई और इस बात को स्पष्ट करती है कि सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा विनम्रता से ही मिलता है। धन्यवाद। हैप्पी ओणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।